नमस्कार दोस्तों, राजस्थान टूर के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हम आपको दिखाए थे कैसे जैसलमेर के सुबह के टाइम हम जैसलमेर फोर्ट घूमे और आपको थोड़ा भी इतिहास भी बोले थे जैसलमेर फोर्ट का कि कैसे जैसलमेर फोर्ट को रावाल जायसवाल ने बनाया था और कैसे ये जैसलमेर फोर्ट रेगिस्तान के अंदर छुपा रहता था इसके कलर के लिए। तो पूरा इतिहास अगर आपने नहीं देखा है पिछला एपिसोड तो मैं आई बटन में दे दिया हूँ, वहां से देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। तो उसके बाद होटल में आके हम थोड़ा रेस्ट लेके निकल पड़े सैम सैंड ड्यून्स घूमने के लिए। और रास्ते में जो कुलधारा विलेज जो अभी अबंडन हो चुका है, वो क्यों अबंडन हो गया वो आप सबको बताएंगे इस एपिसोड में। तो चलिए ये नया एपिसोड शुरू करते हैं जहां आपको दिखाएंगे जैसलमेर में शाम के टाइम क्या करना है। तो एक दिन में अगर पूरा जैसलमेर घूमना है तो आप मेरा ये दोनों वीडियो देख लीजिएगा, आपको काफी हेल्प होगा। तो चलिए रवाना होते हैं कुलधारा विलेज और उसके बाद सैम के लिए। तो होटल में रेस्ट लेके हम लोग अराउंड 3:30 PM निकल पड़े। थोड़ा जल्दी निकले थे क्योंकि उस दिन 31 दिसंबर था तो बहुत क्राउडेड था सैम और रास्ते में भी, तो इसलिए थोड़ा जल्दी निकले। तो बाकी ईयर के अगर टाइम आप आते हो तो उतना जल्दी निकलने की जरूरत नहीं है, 4 बजे 4:30 बजे निकल सकते हो। तो पहले हम लोग गए कुलधारा विलेज और कुलधारा विलेज में हम लोग देखे पुराना रूइंस और उसका इतिहास आपको सामने बोलेंगे वीडियो में। और उसके बाद कुलधारा विलेज घूम के हम लोग पहुंच गए सैम। और बोल रखता हूँ सैम में इतना क्राउडेड था तो और मेरे पास फोटोग्राफी गियर भी नहीं था ज्यादा बोल के, तो मैं ज्यादा वीडियो उठा नहीं पाया क्योंकि जीप सफारी कैमल सफारी में सपोर्ट लगता है, तो वो सब नहीं था बोल के ज्यादा नहीं दिखा पाएंगे। आपको जस्ट इन्फॉर्म करेंगे कि कितना रुपीस लेता है, कितना फेयर लेता है और जगह का थोड़ा सौंदर्य आपको सामने लाएंगे। तो चलिए कुलधारा विलेज में जाके आपको कुलधारा का इतिहास बोलते हैं। तो ये देख पा रहे हैं हम लोग कुलधारा विलेज के खंडर में खड़े हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है कि 19वीं सेंचुरी में कई ब्राह्मण कोई जैन परिवार एक साथ 80 से भी ज़्यादा यहाँ पे आए थे बस रहने के लिए, लेकिन उसके बाद अचानक से रातों रात उन लोग यहाँ से लापता हो गए और पूरा विलेज ऐसे देख पा रहे हैं, ये पूरा विलेज ऐसे खंडर बन चुका है। और ये बोला जाता है कि यहाँ पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी आए थे, तो वो बोले थे कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी होता है रात के टाइम ये विलेज में। तो ये देख रहे हैं मैं चल रहा हूँ जो खंडर है उसके बीचों में से, देखिए पूरा रातों रात ये विलेज पूरा अबंडन हो गया था 19वीं सेंचुरी में। इसका जो भी बोले पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से, लेकिन वो सब बकवास चीज़ है। मेन रीज़न था यहाँ पे अर्थक्वेक और पानी के अभाव के मतलब सूखा होने से वजह से, ड्रॉट के वजह से ये जगह पूरा खाली हो गया था। तो ये है पूरा विलेज, कुलधारा विलेज का ये सब घर वर हुआ करता था एक टाइम। तभी अभी तो रात के टाइम आएंगे तो अच्छा ही फील होता था, लेकिन क्योंकि सैम जाके फिर वापस आना है इसलिए मैं अभी यहाँ पे आया हूँ दिन के टाइम।
तो ऐसे ही है चारों तरफ। कुछ तो नहीं मिलेगा क्योंकि 19th सेंचुरी से अबंडेंट है, तो घर बार कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि लगभग 150 साल के आसपास हो चुका है। फिर भी एक अच्छा फीलिंग्स है, लग रहा है कुछ तो नया देखे। ये पूरा घर हुआ करता था जो चारों तरफ जो भी दिखाई दे रहे हैं। और ये जो मतलब होल देख रहे हो यहाँ पे, ये सब होल है आपका, एक तरह का चूहा मिलता है यहाँ पे आपका, वो डेजर्ट का चूहा बोलते हैं इन लोग। तो ये सब होल्स में से निकलता है, ये जो होल देख रहे हैं आप लोग। जो यहाँ के मतलब रेगिस्तान के जो कुत्ता होता है या यहाँ पर ब्राह्मण और पाली वालों का डॉग और फॉक्स के मतलब वो खाते हैं उन लोग वो चूहा को। तो अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है, सजेस्ट करूँगा। यहाँ पे 20 रुपये लगता है पर हेड आने में और गाड़ी का 50 रुपया। ये सामने बकवास का कुछ टेम्पल बना है लूटने के लिए पैसा। तो ये था कुलधारा विलेज के बारे में। अगर आप लोगों को और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट करके बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे जितना मालूम था मैं उतना आपके सामने लाइव उठा के लाया। तो इसके अलावा भी कुछ इतिहास हो सकता है, कुछ हिडन हिस्ट्री हो सकता है, तो ज़रूर उसको मेंशन कीजिएगा। तो लगभग 50 किलोमीटर का रास्ता क्रॉस करके हम पहुंच गए वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन सैम। जो सैम में बेसिकली होता है कैमल सफारी, जीप सफारी, और रास्ते में आपको दिखा है कि कैसे जीप सेलिंग भी हो रहा था। और यहाँ पे आपको बेसिकली बहुत सारा रिसोर्ट भी मिलता है। तो और हम लोग गए थे 31 दिसंबर बोल के, वो रिसोर्ट बहुत कॉस्टली भी था, बट नॉर्मल दिनों में ये रिसोर्ट काफ़ी अच्छा होता है, जहाँ की नाइट का एम्बियंस भी मिलता है रेगिस्तान का, और कुछ जो लोकल जो फोक डांस वो भी होता है यहाँ पे। तो आप लोग ज़रूर रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पे सैम के आके रात में रुके और यहाँ का मजा ले। और सैम में हम लोग किए डेजर्ट सफारी, जो कैमल सफारी होता है, और जीप सफारी, दोनों का ही ज़्यादा वीडियो मेरे पास नहीं है। जगह का वीडियो कुछ है दिखाएंगे, क्योंकि जैसे बोले थे कि कैमरा पकड़ने का कुछ ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ पे कैमल सफारी मिलता है। कैमल सफारी पर पर्सन ऐसे 100, 150, 200 लेता है जितना आप चलोगे, और जीप सफारी भी ऐसे 4 जन के लिए अराउंड 1000 का लेता है, और वो 1 घंटा का सफारी रहता है। और बेसिकली यहाँ पे बहुत सारा सिनेमा का भी शूटिंग हुआ था, जैसे बॉर्डर या आपका जो रेगिस्तान दिखाई गई थी बजरंगी भाईजान में, वो भी यहाँ पे शूटिंग हुआ था। तो चलिए सैम का आनंद लेते हैं।
देख रहे हैं हम लोग बैठे हैं अभी जीप सफारी और कैमल सफारी करने के बाद, तो दोनों में ही वीडियोग्राफी करना लगभग नामुमकिन ही है। जो जिसका बहुत हैबिट रहता है उसमें चढ़ने का, इधर कैमल में या जीप में, तो वो कर सकेगा, क्योंकि जीप जो जाता है बहुत ही रफ रास्ते से जाता है और बहुत ही स्पीड से जाता है, तो उसमें एक हाथ से फ़ोन पकड़ना और एक हाथ से जीप पकड़ना नामुमकिन है। और सेम है कैमल में भी, क्योंकि कैमल ऐसे चलता है, जो चढ़ा है कैमल में उसको पता होगा कि पूरा एकदम साइनोसॉइडल कर्व की तरह चलता है, ऊपर नीचे करके। तो उसमें भी फ़ोन पकड़ते हुए ऊँट को पकड़ना और चलना नामुमकिन ही है। तो दोनों ही मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं कुछ स्टिल फ़ोटो दिखा दूंगा आप लोगों को कि कैसे लग रहा था ऊँट में बैठे हुए उस टाइम में। और जीप वाला तो कुछ भी फ़ोटो भी नहीं है, क्योंकि जीप वाला फ़ोटो भी नहीं उठाया हम लोगों का, और ऊँट में से कोई ऊँट वाला फ़ोटो भी उठा दिया था। तो यही बस ख़त्म हो गया एक मेमोरेबल टूर। तो इसके बाद जाएंगे होटल में, रात में ट्रेन है, तो चलिए दिखाते हैं होटल में जाके। चलिए। तो आप देख पा रहे हो मैं अभी हूँ जैसलमेर स्टेशन में, रात के 11 बजे। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, ठंडा बहुत है। और इस ठंडे में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं जैसलमेर से बीकानेर। और ट्रेन का टाइम सुन के आप लोग चौंक जाओगे। ट्रेन है लीलन एक्सप्रेस, लीलन सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो जैसलमेर से रवाना होती है रात के 1:40 बजे। कैन यू इमेजिन, रात के 1:40 बजे रवाना होती है। और ये इतना ठंड में हम लोग जैसलमेर स्टेशन में खड़े हैं, मतलब बैठे हैं। ट्रेन तो लग चुकी है 3 नंबर प्लेटफॉर्म में, लेकिन वो दरवाज़ा बंद है। स्लीपर का दरवाज़ा खोल दिया है, लेकिन अभी तक एसी का दरवाज़ा नहीं खुला है। तो देखते हैं कितना जल्दी दरवाज़ा खुलता है, क्योंकि इस ठंड में बैठ पाना, खड़ा होना बहुत ही कष्टदायक हो रहा है। तो ट्रेन में उठ के, और ट्रेन पहुंचती है 6:15 बीकानेर में सुबह। तो थोड़ा नींद भी चाहिए, क्योंकि फिर से बीकानेर कल घूमना है। तो 3-4 घंटे का अगर नींद नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर से, क्योंकि कल शाम को ही हम लोगों का ट्रेन है लौटने का दिल्ली तक बीकानेर से। तो अभी मैं क्या करूं, चल रहा हूं यहाँ पे शरीर को थोड़ा गर्मी देने के लिए, लेकिन गर्मी नहीं हो रहा है, ठंड और भी लग रहा है। क्योंकि शेड से बाहर जब गया मैं, इतना ठंड लग रहा है शेड से बाहर। तो क्या करूं, बोलो आप लोग ही बोलो, आप लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करना कि इस टाइम अगर आप लोग होते इस ठंड में यहाँ पे तो क्या करते। और ट्रेन वाले को मतलब दरवाज़ा खोल देना चाहिए, क्योंकि रात का 1:40 का ट्रेन है, थोड़ा ही 1 बजे दरवाज़ा खोलेंगे। ट्रेन खड़ा है तो क्या प्रॉब्लम है दरवाज़ा खोलने में, सही ना। तो और कुछ नहीं, और क्या बोलने का कुछ नहीं है। ट्रेन में उठूँगा, सो जाऊँगा कंबल ओढ़ के, फिर सुबह उतर के कल रिटर्न रूम बुक किया हूँ, होटल बुक नहीं किया हूँ, क्योंकि 12 घंटे का ही मामला है। तो रिटर्न रूम से काम चला लूँगा, थोड़ा रेस्ट लेके फिर बीकानेर घूमने निकलूँगा। तो चलिए, फिर से अगर रात में पॉसिबल नहीं होगा शायद, तो आपके साथ जाके बीकानेर में कल सुबह बात करेंगे। खुदा हाफिज़, गुड नाइट।